हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ओशनोग्राफी का जो सीरीज शुरू किया है ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए, तो उसमें आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन, कि इंडियन ओशन का रिलीफ फीचर क्या है। मैंने ऑलरेडी ओशेनिक बॉटम रिलीफ को अच्छे से कवर किया है, उसे 4 जोन में बांट करके, और उसमें कई एग्जाम्पल, कई डायग्राम, कई मैप मैंने आपको दिए थे जो आप एग्जाम में सीधे यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो देखते हैं रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन। तो हमारा वादा है फ्रेंड्स कि हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए। तो आप लोग साथ में मेरे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का रिलीफ फीचर कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ओशन का पहले क्या करेंगे, इंट्रो में बताएंगे कि इंडियन ओशन आखिर कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके पूरब में क्या है। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा इंट्रो और एक मैप होना चाहिए, तो उससे इंडियन ओशन के बारे में यहाँ पे एक अच्छा सा ओवरव्यू जाता है। जैसे देखिए, ये है हमारा मैप। इसमें यहाँ से जो ऊपर से बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका क्या है, वह है नॉर्थ बाउंड्री। जो कि बात करें इसकी यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री की, तो 20 डिग्री ईस्ट है। जो कि हम बात करें इसकी ईस्टर्न बाउंड्री की, तो 115 डिग्री ईस्ट इसका ईस्टर्न बाउंड्री है। जो कि हम बात करें इसकी साउदर्न बाउंड्री की, तो साउदर्न बाउंड्री इसका अंटार्कटिका है। और यही है जो एरिया है जो उसे हम लोग कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए, तो इंडियन ओशन, और हम बात करें तो नॉर्थ में किससे कवर है, तो एशिया से कवर है। हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में किससे कवर है, तो वेस्ट में अफ्रीका से कवर है। हम बात करें साउथ में, तो साउथ में अंटार्कटिका से। हम यदि बात करें कि साउथ ईस्ट में किससे कवर है, तो ऑस्ट्रेलिया से कवर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द इंडियन ओशन इज स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। जो इंडियन ओशन है वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से छोटा है। ठीक है, इन एरियल कंटेस्ट, किसमें, तो एरियल कंटेस्ट में। एंड साथ ही साथ इट इज बाउंडेड बाई ऑन ऑल ऑफ इट साइड, या देखिए चारों तरफ से क्या बाउंडेड है, घिरा हुआ है। हम बात करें एशिया की, तो एशिया नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में एशिया से घिरा हुआ है, अफ्रीका से ईस्ट में, सॉरी, अफ्रीका से वेस्ट में घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से साउथ ईस्ट में घिरा हुआ है, और अंटार्कटिका से साउथ में घिरा हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, द ओशन मर्ज इंटू द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन इन द साउथ नियर अंटार्कटिका। देखिए, जो इंडियन ओशन है वो अटलांटिक ओशन से भी मिलती है और पैसिफिक ओशन से भी मिलती है, लेकिन कहाँ पे मिलती है, तो मिलती है नियर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के पास। जो हम बात करें, एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज 4 किलोमीटर, यानी 4000 मीटर। ठीक है, तो आप इस तरह का इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, दिखा दीजिए कि देखिए इसका 23.5 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट है जो वेस्टर्न बाउंड्री है। नॉर्थ की बाउंड्री की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 115 डिग्री ईस्ट है, वह जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री है। और हम बात करें सदर्न बाउंड्री की, तो अंटार्कटिका है। ठीक है, चलिए, अब देखिए वेरियस ओशियनिक रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। जिस तरह से हम लोग देखे थे ओशियनिक रिलीफ फीचर ऑफ ओशियनिक बॉटम, तो उसमें 4 भाग में बांटे थे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और एवाइजल प्लेन। एवाइजल प्लेन को डीप सी प्लेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इंडियन ओशन है उसे भी हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट करके, फॉलोइंग पार्ट्स में बांट करके देखेंगे। तो इसका जो ओशियनिक रिलीफ है उसको सबसे पहले जो बांटा जाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए जिस तरह से कॉन्टिनेंटल सेल्फ हम लोग देखे थे, क्या होता है, इट इज सबमर्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, तो इंडियन ओशन है जो जाना जाता है फॉर लेस डेवलप कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी इंडियन ओशन में जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे होता क्या है कि स्टीप स्लोप मिलते हैं, यहाँ पे उसका जेंटल स्लोप नहीं मिलता है, इसके कारण कॉन्टिनेंटल सेल्फ ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर से समझाता हूँ, इस तरह का डायग्राम उस पिछले वाले लेक्चर हम लोग ने देखा था। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसके बाद एवाइजल प्लेन, सॉरी कॉन्टिनेंटल राइज, इसके बाद फिर आपका है यहाँ पे एवाइजल प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका ये डायग्राम बना था, और ये आपका 200 मीटर तक था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये आपका 4000 मीटर तक होता है, ये 3600 मीटर तक होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने उसे बांट करके देखा था। तो यहाँ पे बात करें कॉन्टिनेंटल सेल्फ की, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो इंडियन ओशन का होता है वो लेस डेवलप है। और लेस डेवलप होने का मूल कारण क्या है, तो आप कारण भी दिखा दीजिएगा कि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू पाई जाती है। प्लेट्यू पाने के कारण इसका जो स्लोप है वो क्या होता है, स्टीप हो जाता है। ठीक है, जो इसका ढाल तीव्र होता है, इसका जेंटल इसका स्लोप नहीं होता है, इसके कारण कॉन्टिनेंटल
शेल्फ यहाँ पे कम डेवलप हैं, ठीक है। द नैरो शेल्फ इज अलोंग द कोस्ट ऑफ जावा एंड सुमात्रा, सबसे कम यदि शेल्फ की बात करें इंडियन ओशन में तो वो जावा और सुमात्रा के पास है, जावा और सुमात्रा के पास है सबसे कम, यानी कि नैरो शेल्फ है। हम बात करें एक्सटेंसिव शेल्फ, तो इंडियन ओशन में ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी शेल्फ नहीं है, कहीं कहीं पर शेल्फ बड़ा भी है, ठीक है, एक्सटेंसिव है, बड़ा भी है। ये कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है अरबियन सी के मार्जिन पे, बे ऑफ बंगाल के मार्जिन पे और मेडागास्कर के पास। ये सभी अब अरबियन सी के मार्जिन पे, बे ऑफ बंगाल और मेडागास्कर के मार्जिन पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो एक्सटेंसिव यानी बड़ी पाई जाती हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा जो इसका ओसेनिक रिलीफ फीचर है वह है मिड ओसेनिक रीज। देखिए मैंने आपको पहले वाला लेक्चर में बताया था कि रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रीज का फॉर्मेशन होता है क्या कि जब दो प्लेट हैं, वो दो प्लेट आपका क्या करे, डाइवर्ज करे, एक दूसरे से अलग हो। इसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और जो भी कुछ मैग्मा होती हैं वो बाहर निकल करके क्या करता है कि डिपोजिशन होकर के यहाँ पे ए सीरीज ऑफ माउंटेन बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस सीरीज ऑफ माउंटेन बनाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, रीज कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो इसमें जो नेचर होता है वो बेसाल्टिक नेचर का होता है, ठीक है। इसमें जो रॉक्स होते हैं वो बेसाल्टिक नेचर के होते हैं। तो क्या कह रहा है कि मिड ओशनिक रीज की बात करें तो यहाँ पे भी मिड ओशनिक रीज है। इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं कि ये अंटार्कटिका है और हमारा ये अफ्रीका है और ये आपका एशिया है। तो देख रहे हैं कि ये रीज है जो आपका इधर से आपका अफ्रीकन प्लेट और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। डाइवर्ज होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ और यहाँ पे रीज का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। ये रीज है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि इंडियन ओशन को दो भाग में बांटता है। आप देख रहे हैं ये पूरा इंडियन ओशन को दो भाग में लगभग बांट रहा है। इधर आपका क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है, सॉरी इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी है, ठीक है। तो मिड ओशनिक रीज क्या करता है कि यह सौदर्न टिप ऑफ इंडिया पेनिसुला जो नॉर्थ में से लेकर के अंटार्कटिका इन साउथ तक फैला हुआ है, देख सकते हैं आप। ये हमारा है इंडियन पेनिसुला जो कि नॉर्थ में है और अंटार्कटिका साउथ में है, इसी के बीच में क्या हुआ, फैला हुआ है। और यह इंडियन ओशन को क्या करता है, दो भागों में बांट देता है और यह क्या करता है, इट फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ हाईलैंड्स। मैंने आपको बताया कि ये सीरीज ऑफ माउंटेन बनाता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या करता है, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ हाईलैंड बनाता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इसका रीज है इसको क्या किया गया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आप एग्जाम में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ये 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ कर दीजिएगा, साउथ यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 से लेकर के 8 डिग्री नॉर्थ के बीच में इसे कहा जाता है श्रीलंका चैगोस रीज। जबकि बात करें हम 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ तो चैगोस संत पॉल रीज, ठीक है। इसके बाद 10 डिग्री से 30 डिग्री बात करें तो सेंट पॉल और कार्ल्सबर्ग रीज, ठीक है। जबकि बात करें 30 से 50 के बीच में तो एम्स्टर्डम रीज, ठीक है। और 50 से 70 की बात करें तो कैरगुलेन और अंटार्कटिका रीज, ठीक है। तो इस तरह से इसे फॉलोइंग रीज में बांट दिया गया है, ठीक है। इस रीज को फॉलोइंग पार्ट में बांट दी गई है। इसका आप एंगल भी ध्यान रखिएगा, 0 से 8 के बीच में श्रीलंका चैगोस रीज, ठीक है। 0 से 8 डिग्री नॉर्थ यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है। क्योंकि बात करें 0 से 10 डिग्री साउथ तो इसमें चैगोस सेंट पॉल रीज है, ठीक है। और 10 डिग्री से 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे संत पॉल कार्ल्सबर्ग रीज और 30 से 50 में एम्स्टर्डम रीज और 50 से 70 के बीच में करगुलेन और अंटार्कटिका रीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया कि मिड ओशनिक रीज भी एक क्या है, एक ओशनिक रिलीफ फीचर है इंडियन ओशन का, ठीक है, जो कि नॉर्थ में इंडियन पेनिसुला से लेकर के साउथ में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। और यह कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को दो भागों में बांटती है और साथ ही साथ इस सीरीज को भी कई भाग में क्या किया गया, बांटा गया है, जिसे हम लोग निम्न रूप में देख सकते हैं, इन द फॉलोइंग वे हम लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा ओशनिक बेसिन है, ओशनिक बेसिन। देखिए मिड इंडियन ओशनिक रीज डिवाइड द इंडियन ओशन इनटू 2 मेजर बेसिन। देखिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको 2 मेजर बेसिन में बांट दिया है। एक आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल बेसिन और एक अरबियन सी बेसिन। जो मिड ओशनिक रीज है वह इसे 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो पहला ईस्टर्न बेसिन और दूसरा वेस्टर्न बेसिन, ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा है। एंड दिस बेसिन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, इस बेसिन को फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो जैसे कि ओमान बेसिन, अरबियन बेसिन, सोमालिया बेसिन, मॉरिशस बेसिन, नटाल बेसिन, अटलांटिक बेसिन। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। पहला ओमान बेसिन क्या है, ये है, ठीक है। अरबियन बेसिन ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अरबियन बेसिन हो गया, इसके बाद सोमालिया बेसिन और मॉरिशस बेसिन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, सोमालिया बेसिन हो गया और ये मॉरिशस बेसिन हो गया, ठीक है। और ये नटाल बेसिन हो गया और ये आपका अंटार्कटिका बेसिन हो गया, अटलांटिक बेसिन, सॉरी, ये आपका नटाल बेसिन हो गया 5 वाला और ये अटलांटिक बेसिन हो गया,
ठीक, इस तरह से मतलब क्या हुआ कि पहले तो मिड ओशनिक रीज क्या करता है कि इसे दो बेसिन में बांटता है, एक ईस्टर्न बेसिन और एक वेस्टर्न बेसिन, ईस्टर्न बेसिन और वेस्टर्न बेसिन, और ये जो बेसिन है सब डिवाइडेड होकर के फॉलोइंग सब बेसिन में बन जाते हैं। जैसे पहला आपका यहाँ पर देखे आपने कि यह जो आपका है वह जो बेसिन बदलता है वह है ओमान बेसिन, ठीक है, यह आपका है ओमान बेसिन, दूसरा आपका है वह अरबियन बेसिन, तीसरा है सोमालिया बेसिन, चौथा आपका यहाँ पे है जो मॉरिशस बेसिन है, और पांचवा नटाल बेसिन, छठा अटलांटिक बेसिन। तो इस तरह से फॉलोइंग बेसिन में बांटा गया है, आप डायग्राम में बना करके दिखा सकते हैं। तीसरा जो है फ्रेंड्स इंडियन ओशन का रिलीफ फीचर वो है आइलैंड। देखिए इंडियन ओशन में कई तरह के आइलैंड पाए जाते हैं, तो सभी आइलैंड का ऑरिजिन डिफर है, सभी का ऑरिजिन एक ही नहीं है। जैसे बात करें कुछ आइलैंड है इंडियन ओशन का वह पार्ट ऑफ हिमालय है। जैसे हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ हिमालय है, और यह रीजन है जहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड भी है, जैसे बैरन आइलैंड, ठीक है, इसमें यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड है जो कि क्या है वो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ गयोट है। देखिए गयोट मैंने बताया था आपको कि पिछले वाले लेक्चर में गयोट होता क्या है। देखिए बेसिकली गयोट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्लेट है, दो प्लेट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दो प्लेट डाइवर्ज हो रहा है, इसके कारण क्या होगा यहाँ पे आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा और बेसाल्टिक जो मैग्मा है यहाँ से निकलेगी और डिपोजिट होकर के क्या करेगा ए सीरीज ऑफ माउंटेन बनाएगा, ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन बनाएगा। तो कुछ ऐसे माउंटेन होंगे जिसका पीक क्या होगा, समिट इसका होगा वो काफ़ी पॉइंटेड होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सी माउंट। और जब मान लीजिए कि किसी तरह से इरोजन होकर के पीक है वो फ्लैट हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गयोट। अब देखिए अब होता क्या है कि इसका जो हाइट होता है गयोट का या फिर सी माउंट का वह लगभग 3500 से 4000 मीटर तक का होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह का सरफेस बना, ठीक है, इसे गयोट कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोरल रीफ का ऑरिजिन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कोरल रीफ बनने लगते हैं और डेवलप होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज ए वोल्केनिक इरप्शन इन इंडियन ओशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बेसाल्ट प्लेट्यू इज डेवलप्ड। यहाँ पे बेसाल्ट का डिपोजिशन होता है, इसके कारण प्लेट्यू डेवलप होता है और जिसे गयोट भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद यहाँ पे कोरल रीफ डेवलप होता है और इस तरह से आइलैंड का रूप ले लेता है। जैसे हम बात करें फ्रेंड्स तो लक्षद्वीप की, मॉरिशस की और रियूनियन की, जैसे ये तीनों जो आइलैंड है ये कहीं ना कहीं इसका ऑरिजिन है वह गयोट पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन होकर के हुआ, लक्षद्वीप, मॉरिशस और रियूनियन, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। तीसरा पार्ट ऑफ रीज, कुछ ऐसे भी आइलैंड इंडियन ओशन में जो पार्ट ऑफ रीज हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि रीज को मैंने आपको वही बताया ही था, तो रिज पे ही कुछ कुछ मतलब कि आइलैंड, जैसे मॉरिशस की बात करें, सेशल्स की बात करें, सकोत्रा, मेडागास्कर, श्रीलंका, ये सभी क्या है, पार्ट ऑफ रीज है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे अब देखिए एक नया जो यहाँ पे रिलीफ फीचर है वो है डीप एंड ट्रेंच। अब देखिए डीप एंड ट्रेंच होता क्या है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जब दो, एक ओशियनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में क्या होता है, कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होने के कारण होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ए वाला आपका ओशियनिक क्रस्ट है उसका सबडक्शन होता है, और सबडक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, एक इस तरह का ट्रेंच, यानी जिस तरह से हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर देखते हैं वैली को, उस तरह से यहाँ पे ट्रेंच, ओशन में जो वैली है वो ट्रेंच का रूप धारण करती हैं। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसे ट्रेंच कहा जाता है, ठीक है। और ट्रेंच जब ज़्यादा उसकी डेप्थ हो जाती है तो डीप उसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ट्रेंच का यदि डेप्थ बढ़ जाए तो डीप कहा जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंच है जो इंडियन ओशन में पाई जाती हैं, जैसे सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ये काफ़ी चर्चित ट्रेंच है जो इंडियन ओशन में पाई जाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में कन्वर्ज होने के बाद सबडक्शन होता है ओशियनिक क्रस्ट का, इसके कारण क्या होता है कि ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। और सुंडा ट्रेंच और जावा ट्रेंच इसका एग्जाम्पल है, और मॉरिशस ट्रेंच भी इसका एग्जाम्पल है। देखिए फ्रेंड्स बात करें मार्जिनल सी भी कहीं ना कहीं एक फीचर है, वो फीचर है आपका रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन का। देखिए मार्जिनल सी होता क्या है, तो देयर आर लेस नंबर ऑफ मार्जिनल सी इन कंपेयर टू अदर ओशन ड्यू टू द मोर प्लेटू। आपको पता है जैसे कि इंडियन ओशन में यहाँ पे बहुत कम मार्जिनल सी हैं देन द पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू के कारण, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अरब सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये सभी मार्जिनल सी हैं जो कि बहुत कम संख्या में है देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन
ठीक है। इस इनकी इनकी संख्या से कम संख्या यहाँ पे है मार्जिनल सी का इंडियन ओशन में। ठीक है, तो मैंने आपको कवर कर दिए रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, रिलीफ फीचर ऑफ इंडियन ओशन आए तो इंट्रो में आपको लिखना क्या है, तो इंडियन ओशन का जो एक्सटेंशन है उसे लिखना है और एक डायग्राम बना देना है। इसका बता देना है कि देखिए एरियल एक्सटेंट की बात करें तो इंडियन ओशन का जो एरियल एक्सटेंट है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं इसका बाउंड्री को आप। ठीक है, ये 115 डिग्री ईस्ट है, इधर 20 डिग्री ईस्ट है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। यही जो रीजन है इसको इंडियन ओशन कहा जाता है। देखिए बात करें हम इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री की तो नॉर्दर्न बाउंड्री इसका एशिया है। इसकी बात करें हम इसका वेस्टर्न बाउंड्री तो अफ्रीका है, और ईस्टर्न बाउंड्री साउथ ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, और साउदर्न बाउंड्री की बात करें तो अंटार्कटिका है। इस सब चीज़ों को कर दीजिएगा और इसको फॉलोइंग रिलीफ फीचर में बांट दीजिएगा। जैसे पहला आपका होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बताइए कि देखिए इंडियन ओशन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंडियन ओशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू के बहुलता के कारण यहाँ पे इसका स्लोप है जो क्या होता है, काफ़ी स्टीफ होता है। इसके कारण यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो काफ़ी कम डेवलप होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सबसे ज़्यादा नैरो शेल्फ कहाँ होता है, तो जावा और सुमात्रा में होता है जो कि इंडोनेशिया में है। तो बात करें कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी इंडियन ओशन में कुछ शेल्फ हैं जो काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी बड़े हैं, जैसे अरबियन सी का, बे ऑफ बंगाल का, मेडागास्कर का। ठीक है, इसके बाद मिड ओशनिक रीज की लिखिएगा दूसरा में। तो मिड ओशनिक रीज होता क्या है, बेसिकली मिड ओशनिक रीज होता है जो कि दो प्लेट के डाइवर्जेंस से जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं और उसमें जो बेसाल्ट निकलते हैं और बेसाल्ट के डिपोजिशन के कारण मिड ओशनिक रीज का डेवलपमेंट होता है। और मिड ओशनिक रीज है जो कहीं ना कहीं इंडियन नॉर्थ में इंडियन पेनिनसुला और साउथ में अंटार्कटिका के बीच में तक फैला हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन को दो भाग बांटता है। यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, और इस रीज को भी कई पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका चैगोस रीज, चैगोस संत पॉल रीज, संत पॉल कार्लसबर्ग रीज, एम्स्टर्डम रीज, करगुलेन एंड अंटार्कटिका आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडियन ओशन बेसिन की बात करें, देखिए जो आप मिड ओशनिक रीज है जो ओशनिक बेसिन को दो भाग बांटता है, ईस्टर्न बेसिन और वेस्टर्न बेसिन। और इस बेसिन को भी हम लोग कई भाग बांटे थे, जैसे ओमान बेसिन हो गया, अरबियन बेसिन हो गया, सोमालिया बेसिन, मॉरिशस बेसिन, नटाल बेसिन, अटलांटिक बेसिन। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमान बेसिन है, अरबियन बेसिन है, सोमालिया बेसिन है, मॉरिशस बेसिन है। ठीक है, इसके बाद आपका नटाल बेसिन है, यहाँ पे आपका अटलांटिक बेसिन है। इस आप डायग्राम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आइलैंड की फ्रेंड्स, तो देखिए आइलैंड का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडियन ओशन में, कई इसके ऑरिजिन है। जैसे कुछ आइलैंड है जो पार्ट ऑफ हिमालय के हैं, जैसे अंडमान निकोबार की बात करें तो पार्ट ऑफ हिमालय, और ये रीजन पे एक्टिव वोल्केनो भी है जिसे बैरन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पार्ट ऑफ गयोट, कुछ गयोट के भी पार्ट हैं। ठीक है, जो कि पहले गयोट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उस कोरल रीफ पे ही उस आइलैंड का फॉर्मेशन, जैसे लक्षद्वीप की बात, लक्षद्वीप हो गया। दूसरी बात करें हम तो रीयूनियन हो गया, मॉरिशस हो गया। ठीक है, इसके बाद पार्ट ऑफ कुछ रीज का भी पार्ट है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया रीज का पार्ट है, मॉरिशस आपका मॉरिशस आपका रीज का पार्ट है। इसके बाद श्रीलंका, मेडागास्कर, सकोत्रा, ये सब का है रीज के पार्ट है। फिर डिप सी ट्रेंच देखे थे, डिप्स एंड ट्रेंच। तो डिप्स बेसिकली होता क्या है कि जब दो आपके एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट है जो आपस में कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज होने के कारण कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबडक्शन होता है, सबडक्शन होने के कारण के वी शेप का आकार बनता है। ठीक है, एक उसी को हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और जो इंडियन ओशन में जो ट्रेंच है वो जावा ट्रेंच है और सुंडा ट्रेंच है। फिर मॉरिशस ट्रेंच भी इंडियन ओशन में पाई जाती हैं। मार्जिनल सी की बात करें तो देखिए जिस तरह से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में जितने मार्जिनल सी हैं उतने मार्जिनल सी इंडियन ओशन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्यू है, प्लेट्यू के कारण। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे मार्जिनल सी हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, पर्शियन ऑफ गल्फ, रेड सी, मोजाम्बिक चैनल और ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये सभी चैनल हैं, ये सभी मतलब कि मार्जिनल सी हैं। ठीक है, तो इस तरह से यही है जो इंडियन ओशन का क्या है, रिलीफ फीचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इंडियन ओशन के रिलीफ फीचर को बता दिया। यदि भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि कोई पर्सनली कोई डाउट यदि आपको इसमें हो रहा है किसी कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा अच्छी से जब इसका पहला वाला वीडियो आप देख लेंगे, ओशनिक बॉटम रिलीफ, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेस दिया गया है और उसी बेस का यहाँ पे अप्लाइड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।